हेलो बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर रीड करेंगे। ये साइंस का चैप्टर है। सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। हमने ऑलरेडी लर्न किया है, मीन्स रीड किया है, लर्न किया है और जाना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। बिसाइड बैलेंस डाइट, our body also need water for its proper functioning। बैलेंस डाइट के अलावा भी हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है। वाटर वाटर इन सेंस प्योर वाटर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इट नीड वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वाटर क्यों चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से चलने के लिए, और हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है वो वाटर के कंजप्शन से वो निकलता जाता है। हम वाटर के पीते हैं और वो साइकिल चलती है, वो वाटर निकलता है तो हमारे बॉडी से वो वेस्ट को भी निकालता है। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। नाउ पोर्टेबल वाटर, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? Water which is clean and fit for drinking is called potable water। जो water clean है और वो जो fit है पीने के लिए वो potable water है। At some places people use groundwater drawn from well or hand pumps and river water for drinking। कुछ जगहों पे क्या होता है, लोग कैसे पानी पीते हैं? वो ग्राउंड वाटर से पीते हैं। वो ग्राउंड वाटर उनको कैसे मिलता है? हैंड पंप से मिलता है। हाँ, या रिवर वाटर वो ड्रिंक करते हैं या वेल से पानी निकालते हैं। तो दीज आर द वे सम पीपल ड्रिंक वाटर। दिस वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन डर्ट एंड जर्म्स। और ये जो रिवर से पानी पीते हैं या हैंडपम्प से पीते हैं तो हो सकता है ये पानी क्लीन ना हो, उसमें डर्ट और जर्म्स हों। इन सिटीज़ पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप। शहरों में तो हम पानी कहाँ से पीते हैं? टैप वाटर से पीते हैं। दिस वाटर इज़ क्लीनर देन ग्राउंड वाटर और रिवर वाटर। ये पानी जो होता है ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर से क्लीन होता है। कौन सा पानी? टैप वाटर जो हम घरों में पीते हैं। हाउएवर समटाइम्स इट मे स्टिल कंटेन सम जर्म्स। फिर भी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत जर्म्स हो। वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। हमें हमें जो है केयर करनी चाहिए अपनी। हमें पानी पीते वक्त क्लीन और प्योर वाटर पीना चाहिए। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्प्योर वाटर से क्या होती है? इससे हमें कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं इम्प्योर वाटर से? जॉन्डिस, डायरिया, dysentery and cholera। These are the diseases which could be happen if we take impure water। We therefore need to purify water before drinking it। तो हमें पहले वाटर को प्यूरिफाई करना चाहिए पीने से पहले। तो अगर हमें वाटर को प्योर करना चाहिए, पीने से पहले उसको प्यूरिफाई करना चाहिए, तो वो क्या तरीके होते हैं जिससे हम वाटर को प्योर कर सकते हैं? लेट अस लर्न सम मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो बॉइलिंग है ये मोस्ट कॉमन मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने का। बॉइलिंग क्या करता है? सारे जर्म्स को वाटर के किल करता है। सभी डॉक्टर कहते हैं जब भी हमारा स्टमक अपसेट होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बॉइल वाटर पियो। Now, the second is filtration। We can filter water through a clean thin cloth। हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं कैसे? प्लेन क्लीन थिन क्लॉथ से। ठीक है, क्लीन थिन क्लॉथ से, जो पतले कपड़े होते हैं कॉटन के। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ ट्रेडिशनल फिल्ट्रेशन कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल। हम बहुत पुराने जो है एक पर प्रोसेस है वाटर को क्लीन करने का, क्या है? सैंड एंड ग्रेवल के थ्रू। Filtration remove dust and other suspected particle from water।
फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जितने भी डस्ट होते हैं और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए वाटर में, वो फिल्ट्रेशन ख़त्म कर देता है। हाउएवर दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स, बट ये मेथड जर्म्स को नहीं निकालता है। ये जर्म्स को नहीं निकालेगा, सिर्फ ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालेगा। फॉर रिमूविंग जर्म्स, जर्म्स को रिमूव करने के लिए वाटर शुड बी बॉयल आफ्टर फिल्ट्रेशन। जर्म्स को किल करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन के बाद वाटर को बॉईल करना होगा। नाउ अ डेज मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न फिल्टर आर अवेलेबल। अब क्या है, हमारे आज के टाइम में बहुत सारे मॉडर्न फिल्टर्स जो हैं हमारे घरों में हैं। दीज फिल्टर नॉट ओनली रिमूव द डस्ट, ये सिर्फ डस्ट रिमूव नहीं करते, बल्कि ये अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर बट ऑल्सो रिमूव जर्म्स। ये सिर्फ डस्ट नहीं रिमूव करते हैं, जो आजकल के मॉडर्न जो है फिल्टर हैं, वो जर्म्स को भी रिमूव करते हैं। वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। इन फिल्टर्स से, जो ये मॉडर्न फिल्टर्स हैं, इनसे फ़िल्टर किया हुआ पानी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था ना, वाटर फ़िल्टर किया जाता है थिन क्लॉथ से। देखो ये क्लॉथ से थिन कर रहे हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें ग्रेवल है, सैंड है, चारकोल है, देन फ़िल्टर हो रहा है वाटर। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जब ऐसे मॉडर्न फ़िल्टर्स नहीं हुए थे। तो फिर हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में टेक्निक्स में क्या पढ़ा, पहला बॉइलिंग पढ़ा, देन फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, फिल्टर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग अ करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट। फिल्टर करने के बाद वाटर में अगर हम करेक्ट स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में अगर उसमें क्लोरीन डाल रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, दिस किल जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो क्लोरीन से, फिल्ट्रेशन से जर्म्स नहीं मरते, लेकिन हम फिल्टर्ड वाटर में थोड़ा सा क्लोरीन डाल देंगे तो जितने भी उसमें क्या होंगे, जर्म्स होंगे, वो किल्ड हो जाएंगे। नाउ हमने मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। हमें स्टैग्नेशन ऑफ वाटर क्यों रुकना चाहिए, मतलब पानी कहीं रुक जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो स्टैग्नेशन का मतलब कहीं रुक जाना, वो क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों नहीं रुकने देना चाहिए, हमें इस पैराग्राफ में यही पढ़ना है। डर्टी एंड स्टैग्नेटेड वाटर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिजीजेस। जो डर्टी और स्टैग्नेटेड वाटर होते हैं ना, वो मेजर कॉज होते हैं बहुत डिजीज़ेस को फैलाने के लिए। सच वाटर इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटो। ये जो प्लेसेस होते हैं, वो वहीं पे मॉस्किटो जो है ब्रीड करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इन मॉस्किटोज से कौन से डिजीजेस होते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। वी ऑल नीड टू टेक केयर दैट वाटर इज नॉट अलाउड टू स्टेगनेट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के आसपास पुराने टूटे हुए कोई कंटेनर या अदर हाउस होल्ड सामान जो हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के पास कहीं गड्ढे वड्ढे में पानी ना भरा हो, उसमें क्या होगा, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी। वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स। हमें रूम में, हमारे रूम में जो कूलर्स होते हैं उनके पानी चेंज करने चाहिए। एंड फ्लावर पॉट्स आफ्टर एवरी 3-4 डेज। और हमारे फ्लावर पॉट में अगर पानी जो है ज़्यादा होता है, तो हमें उसको 3-4 दिन पे चेक करते रहना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, पानी उसमें का निकाल देना चाहिए अगर सॉइल ने अब्जॉर्ब नहीं किया है। When water in room cooler cannot be changed, 2 spoon of kerosene should be put in it to keep the mosquito away. अगर पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कूलर का वाटर चेंज कर पाओ, तो आप क्या करोगे, उसमें जो है 2 स्पून कैरोसिन ऑयल ऐड कर दोगे, डाल दोगे, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग जो है रुक जाएगी। ओके, नाउ सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर को कैसे सेफली हैंडल करना है, उसको कैसे स्टोर करना है। पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन earthen पॉट एंड कंटेनर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास और स्टील। लोग क्या करते हैं, जनरली पानी कहाँ पे स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन कंटेनर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील, या अर्दन पॉट में। अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा। People also store water in plastic container like bottle, bucket
or in container made up of metals like aluminum or steel. Proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away. देखो, वाटर की प्रॉपर स्टोरेज और सेफ हैंडलिंग, उसे प्यूरिफाइड वाटर को बहुत अच्छे से रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि उसमें जर्म्स ना हो. सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो. कुछ तरीके बताए गए हैं, नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं कि वाटर को कैसे आप सेफली स्टोर कर सकते हो. तो हम देखते हैं क्या तरीके हैं. सो फर्स्ट इज, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर. जो पानी होता है उसको हमेशा ऐसे कंटेनर में स्टोर करना है जिसको भी को हम कवर कर सके. पानी को हमेशा ढक के रखना है. वी शुड नेवर डिप आर हैंड इन वाटर स्टोर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. हमें कभी भी पानी निकालते वक्त, अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो हमारा हैंड जो है वाटर में नहीं जाना चाहिए, डिप नहीं होना चाहिए, हमें किसी चीज़ से निकालना चाहिए. वी शुड वी शुड यूज़ अ लैडल और सम अदर क्लीन यूटेंसिल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर. हमें कंटेनर से पानी निकालने के लिए, वाटर कंटेनर से जिसको हमने ढक के रखा है, उससे पानी निकालने के लिए हमें कोई हैंडल वाली चीज़ लेनी चाहिए. हम हैंडल पकड़ के पानी निकालें, जैसे लैडल होता है. Now, we should not drink water that has been stored for many days. बहुत दिनों से रखा हुआ पानी जो होता है हमें नहीं पीना चाहिए, वो खराब हो जाता है. Now, next page. We thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean. तो हमें ये पता चल गया कि हमें सिर्फ वाटर को कंजर्व नहीं करना है, बट हमें उसको स्टोर भी अच्छे से करना है, जिससे कि हम उसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकें. हमें उसे प्योर भी करना है. ओके, लेट अस इंश्योर दैट वाटर दैट इज़ मेंट टू हेल्प अस डज नॉट गेट पॉल्यूटेड. वाटर जो है हमारी हेल्प के लिए है, हमें उसे पॉल्यूट नहीं करना है, उसे बचाना है. सो वी हैव टू कंजर्व वाटर. हमें वाटर को कंजर्व करना है, उसको बचाना है, उसको प्योर रखना है. सो बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर ओवर होता है. मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगी. टिल देन, बाय बाय.